103 खतों में मोहब्बत वक्त कभी तेजी से गुजर जाता है और कभी एक लम्हा भी सदी जैसा लगता है। जवी और आयान अब रस्मी अजनबी नहीं रहे थे। उनकी मुलाकातें कम थीं, मगर उनके बीच खामोशी में चलते मुकालमे बढ़ गए थे। किताबों की दुकान अब उनके लिए एक पनाहगाह बन गई थी। जहां लोग लफ्ज खरीदने आते थे, वो दोनों वहां दिल बांटने लगे थे। एक दिन जवी ने आयान को एक पुरानी चॉकलेट का खाली रीपर थमाया, जिसके अंदर तहशीदा एक पर्ची रखी थी। आयान ने हैरत से पूछा, ये क्या है? जवी ने आंखों से इशारा किया। पढ़िए तो सही। पर्ची पर लिखा था, कुछ बातें जबान नहीं कह पाती, कुछ जज्बात लफ्जों से डर जाते हैं। तो मैंने सोचा, क्यों ना कागज से दोस्ती कर ली जाए। आयान ने मुस्कुरा कर कहा, तो अब हम खत लिखा करेंगे? जवी ने कहा, हाँ, क्योंकि दिल की बातें अक्सर आंखों में छिप जाती हैं और खत उन्हें आजाद करते हैं। यूं उनके दरमियान एक नया सिलसिला शुरू हुआ, खत लिखने का। आयान ने पहला खत लिखा, नरम कागज, नीली रोशनाई और अल्फाज जो कहीं दिल की गहराई से निकले थे। प्यारे अल्फाज की मुल्का, रुवी। जब तुम बोलती हो तो लगता है जैसे वक्त थम जाता है, और जब खामोश होती हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। किताबों की दुकान में तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी को एक नया बाब मिल गया हो। क्या हम अपनी कहानी लिख सकते हैं, धीरे धीरे, लफ्जों के सहारे? तुम्हारा। आयान जवी ने जवाब में एक छोटा सा खत दिया, गुलाब की पनखड़ी में लपटा हुआ। ए सच बोलने वाले लफ्जों के मुसाफिर। आयान, तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन करती है और तुम्हारे लफ्ज मुझे सुकून देते हैं। शायद हम कहानी नहीं, नज्म बनने जा रहे हैं, जिसका हर मसरा दिल से जुड़ा हो। तुमसे बात किए बगैर दिल अधूरा लगता है, जैसे चांद बगैर चांदनी के। हम लिखेंगे, रोज, थोड़ा थोड़ा, खुद को एक दूसरे में। जवी यूं दिन गुजरते गए और लफ्जों की रोशनी में एक मोहब्बत पनपती रही। वो खत कभी एक किताब के बीच, कभी चाय के कप के नीचे और कभी बारिश में भीगे रुमाल में लपटे होते। आयान हर लफ्ज को संभाल कर रखता, जैसे वो हर लफ्ज को संभाल कर रखता खजाने हूं। जवी हर खत के जवाब में कुछ और अपने दिल से निकालती। एक दिन आयान ने पूछा, कभी सोचा, हम एक दूसरे से इतना कुछ कह चुके हैं, मगर कभी ये नहीं कहा कि हम? जवी ने नजरें चराईं और कहा, लफ्ज कभी कभी कम पड़ जाते हैं मोहब्बत बताने के लिए। इसीलिए तो मैं खत लिखती हूं, ताकि दिल बेजबान न रहे। वो लम्हा जो खामोशी से भरपूर था, शायद उनके दरमियान एक गैर लफ्जी इकरार था। इस किस्त का इख्तिताम। खतों में मोहब्बत लिखना शुरू हो चुकी थी। दिलों के दरमियां फासला था, मगर लफ्जों ने पल बनाना शुरू कर दिया था। कभी कभी एक खामोश खत चीखती हुई दुनिया से ज्यादा बोलता है। अगली किस्त में जवी की जिंदगी के कुछ राज सामने आएंगे और आयान के दिल में एक सवाल पैदा होगा, क्या वो जवी को मुकम्मल जानता भी है